नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिनेश प्रसाद है। मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, करियर काउंसलर, LIC एजेंट और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन हूँ। साथ ही साथ बिजनेस टीम लीडर भी हूँ। दोस्तों, मेरी जो बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम की सीरीज चल रही है, उसका आज 9वां दिन है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ये सीरीज कभी ख़त्म नहीं होगी, वर्षों बरसों तक चलती रहेगी। मैं जो आधा घंटा से 35-40 मिनट तक जो ट्रेनिंग देता हूँ, वो ट्रेनिंग मैं रोज़ दूंगा, प्रत्येक दिन दूंगा, वर्षों बरसों तक दूंगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग मेरे टीम में मोरल ग्रुप में ज्वाइन करके, मोरल ग्रुप ने जो एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाने का, वो आपको कमाना है। दोस्तों, 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाने का जो प्लान मोरल ग्रुप का विनर प्लान में है, उसकी ट्रेनिंग जो हम आपको दे रहे हैं, उसको आप रोज़ लीजिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो, आपका व्यक्तित्व ऊंचा हो, और जहां आपका व्यक्तित्व में सुधार आता जाएगा, निखार आता जाएगा, और जैसे जैसे ये ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा, आप उपलब्धियों को पाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका व्यक्तित्व का जो असर है, वो बहुत गहरा असर होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जिन्होंने धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिए, लेकिन वो श्री विष्णु हरि के अवतार थे, और उन्होंने मानव जाति के सामने युगों के अनुसार अपने व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ रूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उन्होंने समाज में मर्यादा कायम रखने के लिए कितनी त्याग दिए, उसका स्वरूप बनकर आए थे। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर जो अधर्म बढ़ रहा था, उसको खत्म करने के लिए पैदा लिए, जन्म लिए, अवतार लिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। अभी कलयुग चल रहा है, परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है, और आपको इस कलयुग में अपने व्यक्तित्व को सुधार करके बेहतर से बेहतर करना है। यानी कि आपको कोशिश करना है कि इस कलयुग का सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व आप बने। जैसे सतयुग में भगवान श्री राम थे, त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण थे, कलयुग में आपको सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व बन के दिखाना है। दोस्तों, व्यक्तित्व का निर्माण केवल और केवल आपके विचारों पर, आपके सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा प्रतिक्रियाएं देते हैं, इस पर आपका व्यक्तित्व दिखता है। तो अपने सोच विचार को ठीक करें, अपने सोच विचार को उच्च कोटि तक ले जाएं, तभी
आप बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज की ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब फील्ड में निकल रहा हूँ मोरल ग्रुप के खाते को खोलने के लिए, हमारे जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं उसको जब मैं लोगों के पास ले जा रहा हूँ, तो लोगों का कहना है कि सहारा बहुत बड़ी कंपनी थी, सहारा बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, मोरल ग्रुप में कैसे हमारा धन सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, इस विषय में अगर मैं आपको बताने जाऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन उसका वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। आज मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूं। सहारा और मोरल में बेसिक फ़र्क यही है कि सहारा बनावटी और फेक कंपनी है। वो प्रोपेगेंडा के आधार पे अपने आप को स्थापित करना चाहती थी, दिखावे के आधार पे अपने आप को स्थापित करना चाहती थी। केवल और केवल लोगों को आकर्षित करने का उन्होंने जो प्रोपेगेंडा चलाया था, जो लोग मजबूत मन के थे, जिनकी बुद्धि सही थी, जो चीज़ों को समझ सकते थे, उन्होंने सहारा के इस प्रलोभन से जुड़ा नहीं। लेकिन जो भोले वाले लोग थे, मैं भी लगभग 27 साल सहारा इंडिया में काम किया, बहुत भोला वाला। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे परिवार के लोगों ने मुझे सहारा इंडिया में ज्वाइन करा दिया, जबकि मैं और पढ़ना चाहता था। लेकिन हमारे घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर पाता। मैंने सहारा इंडिया ज्वाइन किया, और सहारा इंडिया ज्वाइन करने के बाद मैं ये देखा कि कंपनी 2007 तक आरएनबीसी डायरेक्शन को फॉलो करके चल रही थी, तब तक तो ठीक था। उसके बाद 2008 से जब से ओएफसीडी जारी किया गया सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, तब से लेकर के कंपनी में गड़बड़ियाँ शुरू हुई और कंपनी का पतन शुरू हो गया। दोस्तों, ये एक लंबी कहानी है, इसको मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो महसूस किया और मैं जो आज मोरल ग्रुप में काम कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि मोरल एक ऑर्गेनिक कंपनी है, एक नेचुरल कंपनी है, इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये अपना एक फंडामेंटल रूल्स के आधार पर चलती है, अपना फंडामेंटल नीति सिद्धांतों के आधार पर चलती है। दोस्तों, आज मोरल ग्रुप 2007 से शुरू होकर के 2026 में 19 साल कंप्लीट कर चुकी है, और कंपनी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, ऑर्गेनिक तरीक़ा से, नेचुरल तरीक़े से ग्रो कर रही है। आज इस कंपनी में लगभग 33 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इस कंपनी की जो परिसंपत्तियां हैं वो 22,000 करोड़ की है और लायबिलिटी 4,000 करोड़ की है। दोस्तों, कंपनी का आधार बहुत ही मजबूत है, और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत बहुत बड़ा रूप लेगी, क्योंकि कंपनी ने का जो बेसिक रूल्स हैं वो बहुत सकारात्मक हैं। कंपनी ने अपने मेमोरेंडम में दे कर रखा है कि हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस करेंगे, हम लोग बहुत सारे बिजनेस करेंगे। अभी कंपनी में 48 प्रकार के बिजनेसेस चल रही है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर 26 प्रकार के सेगमेंट में काम करके अपनी आमदनी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, मोरल ग्रुप बहुत धीरे धीरे से, लेकिन बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ रही है। तो जो एक रियल और फेक में अंतर होता है,
वही मोरल और सहारा इंडिया में अंतर है। दोस्तों, आज मोरल ग्रुप में जिसकी अपनी कैपेसिटी होगी, जिसमें लगनशीलता होगी, जिसमें मेहनत करने का जज्बा होगा, जिसमें सीखने की जुनून होगा, वो व्यक्ति मोरल ग्रुप में अवश्य सफल होगा। और जो व्यक्ति केवल दिखावे पर जाएगा, वो मोरल ग्रुप में काम ही नहीं कर सकता है। वो मोरल ग्रुप उसके लिए नहीं बना है। तो दोस्तों, आप दिखावे में मत जाइए। आप अपने व्यक्तित्व को अगर रियल बनाइए, फंडामेंटल विचारों को अपनाते हुए, मूलभूत सिद्धांतपूर्ण विचारों को अपनाते हुए अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को उन ऊंचाइयों पर ले जाइए जहां पर लोग आपको एक महान व्यक्तित्व का मालिक समझें। महान व्यक्तित्व वो नहीं होता जिसे लोग अमीर समझे, बहुत बड़ा आदमी समझे। आप जितना सिंपल, सरल, लोगों से कनेक्ट होने का, लोगों से सामंजस्य बिठाने का गुण अपने अंदर पैदा करेंगे, तो ही आप सफल और एक मजबूत व्यक्तित्व का मालिक बन पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मोरल ग्रुप में सफल होना है तो आपके अपने व्यक्तित्व के निखार पे, अपने व्यक्तित्व के सुधार पे आपको पूरा ध्यान देना होगा। दोस्तों, मैं आपको जो ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें आपको केवल और केवल मैं व्यक्तित्व के सुधार पर ही और व्यक्तित्व के निखार पर ही बात करता हूँ। और अगर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर जाएंगे। जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ और नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व का मालिक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदी और उस 10 रुपए की झालमुड़ी खरीद करके लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट हुए कि वो पूरा बंगाल जीत गए। ये उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है। हम और आप पूरा अगर डब्बा का डब्बा झालमुड़ी खा लें तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 रुपए की झालमुड़ी खा करके बंगाल जीत लिया। कारण उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी से जुड़ना चाहते थे और वो एक साधारण से साधारण लेवल तक के आकर के अपने आप को लोगों से कनेक्ट किया और लोगों ने उनका साथ दिया, उनको स्वीकारा और उन्हें वोट मिला और वो बंगाल जीत गए। दोस्तों, ये है व्यक्तित्व का प्रभाव। जहां पैसा, धन, दौलत, शोहरत कोई मायने नहीं रखती है। आपकी आंतरिक खुशी, आपकी आंतरिक संतुष्टि ही आपका सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, आप अगर एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का मालिक हैं तो आपकी आंतरिक संतुष्टि और आपका आंतरिक व्यक्तित्व ही आपके खुशी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने व्यक्तित्व के विकास पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरा फोकस कीजिए। दोस्तों, हमारे जो सीएमडी सर हैं अरुण कुमार शर्मा जी, वो सहारा में ही कार्यकर्ता थे। वो सहारा इंडिया में फील्ड सीनियर भी थे और कलेक्शन भी करते थे। वो लगभग 10 साल से भी ज़्यादा समय तक सहारा इंडिया में काम किए थे। लेकिन जब आरएनसी डायरेक्शन बंद हुआ तो वो सहारा छोड़ दिए, क्योंकि उनका सोच बहुत दूरदर्शी था।
वो समझ गए कि अब सहारा इंडिया आर्मी डायरेक्शन बंद होने के बाद कुछ गलत स्टेप ले लेगी, और उन्होंने 2007 में ही मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फाउंडेशन रखा, शुरुआत किया। दोस्तों, इस बात को हम सभी को चिंतन करना चाहिए कि एक व्यक्ति की दूरदर्शिता, एक व्यक्ति का सोचने समझने की तरीका इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपको चिंतन करना चाहिए कि सीएमडी सर 2007 में ही सहारा क्यों छोड़े, पहले या बाद में क्यों नहीं। इनसे आप उनकी विचारधारा का मूल्यांकन कर सकते हैं। सोचो, सहारा इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी, लगभग 15 लाख लोग इसमें कार्यरत थे, फील्ड और ऑफिस मिला करके। लेकिन कंपनी की जो मूलभूत सिद्धांत था उससे भटक करके कंपनी केवल दिखावे पर आ चुकी थी। मैंने सहारा इंडिया में जो महसूस किया, लगभग सहारा इंडिया ने 10 से 12 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर दिया, बड़ी बड़ी जो है रेसिंग कंपनी को खरीदा, बड़ी बड़ी दिखाने के मामले में सहारा इंडिया बहुत आगे थी, लेकिन बेसिक चीज़ों को पकड़ के नहीं रखी। उसके नींव एकदम पूरी तरह से खोखली हो गई, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं के केवल पैसा लेने का माध्यम बना लिया। उनके जीवन के बारे में सोचा नहीं गया। भोले वाले लोगों को पैसा लेने का माध्यम बना करके लोगों के साथ बहुत गलत काम किया। दोस्तों, मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप को अगर किसी तरह क्वेश्चन है इस विषय में तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से बता पाऊंगा कि सहारा इंडिया में क्या कमी रही और मोरल ग्रुप में ऐसी क्या बातें मैंने देखी, क्या बातें मैंने ऐसी समझी जो मैं आज मोरल ग्रुप में कार्य कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो मोरल ग्रुप नाम ही है। मोरल का मतलब होता है नैतिकता, जहां पे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, जहां पे धोखेबाजी, गलत तरीके से पैसे कमाने का सोच समझ, ये सारी चीज़ें नहीं रहती है। इसके बारे में मैं बाद में और डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं इतना ही बता दूं आपको कि सहारा इंडिया और मोरल ग्रुप में बेसिक अंतर यही है कि सहारा इंडिया एक बनावटी कंपनी थी, केवल प्रोपेगेंडा के आधार पे अपने आप को खड़ा करना चाहती थी, जबकि मोरल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपनी है, नेचुरल कंपनी है और नेचुरल वे में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, किसी चीज़ को जानने और समझने के लिए आपको इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डेटाज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने दिमाग में डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज के ज़माने में आपको बेटा से ज़्यादा डेटा को महत्व देना होगा, क्योंकि बेटा आपको धोखा दे सकता है लेकिन डेटा आपको कभी धोखा नहीं देगा। क्योंकि डेटा जो होता है वो आपको बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। मैं जो आपको सहारा और मोरल के बारे में तमाम बातें बताया, मेरे पास डेटा है इसका, मैंने रिसर्च किया है, मैंने इसके बारे में खूब अध्ययन किया है, पढ़ा है, समझा है, देखा है सारी चीज़ों को, तब मैं ये बातें आपको बता पा रहा हूँ। दोस्तों, ये डिजिटल युग चल रहा है, आपको नॉर्मल नहीं होकर के डिजिटल होना होगा। दोस्तों, जैसे आपको एक फ़ोटो बनाने जाते हैं, वहाँ दो तरह का फ़ोटो मिलता है, एक होता है डिजिटल फ़ोटो, एक होता है नॉर्मल फ़ोटो। हर चीज़ अभी
डिजिटल हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। यानी कि हर चीज़ को आपको पूरी तरह से माइन्यूटली समझना होगा, हर चीज़ को बहुत डिजिटली समझना होगा, क्योंकि लोगों का सोच भी डिजिटली हो चुका है। अगर आप डिजिटल नहीं होइएगा, केवल ऊपरे ऊपरे नॉर्मल रहिएगा, तो लोग आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे, लोग आपको ठग कर चले जाएंगे। आपको डिजिटल होगा, डिजिटल माने कि हर पहलू को बहुत माइन्यूटली के साथ कैलकुलेशन करना, उसका विश्लेषण करना, इसको कहते हैं डिजिटल एनालिसिस। दोस्तों, आज बहुत सारे कोर्सेस इसी पर आधारित है कि कैसे आप डिजिटली सोच पाएं, कैसे आप हर तरीके का डेटा आप निकाल पाएं डिजिटली। दोस्तों, आपको इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए, हर चीज़ को बहुत गहराई से, बहुत माटली से सोचे, विचारे, समझे। इसके लिए आपको डेटा की ज़रूरत होगी, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। दोस्तों, किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको 3 चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा: कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी का बिजनेस प्लान। दोस्तों, कंपनी का जो प्रोफाइल है वो आपको दर्शाएगा कि आपकी कंपनी कब से शुरुआत होकर के कहां तक पहुंची है। यानी कि आपका ग्रोथ कितना हुआ है, आप किस नियम कानून से चल रहे हैं, आपका नैतिक सिद्धांत क्या है। ये सारी चीज़ें कंपनी के प्रोफाइल पर निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति का बायोडाटा होता है, एक व्यक्ति का सीवी होता है, उसी तरह से कंपनी का प्रोफाइल होता है। आप एक व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह जान करके तभी उससे किसी तरह का रिश्ता रखेंगे, चाहे विवाह का रिश्ता हो या किसी या व्यापार का रिश्ता हो। उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे, समझेंगे, तब व्यापारिक संबंध या वैवाहिक संबंध कुछ भी रखेंगे आप उससे। इसलिए किसी भी कंपनी में जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले, उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरह जानिए, उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से नॉलेज लीजिए। दोस्तों, कंपनी के प्रोडक्ट्स को आपको अच्छी तरह समझना होगा। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, कितनी कैटेगरी है, मार्केट में इसका कितना डिमांड है, मार्केट में कितना चल रहा है, कंपनी इस पर क्या प्रॉफिट ले रही है, क्या वो तर्कसंगत है कि ज़्यादा प्रॉफिट ले रही है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रही है, तमाम चीज़ों को आपको एनालिसिस करना होगा। तब भले व्यवसाय को बढ़ने में समय लगे, लेकिन आपका जानकारी अगर पक्का रहेगा, आपकी जानकारी अगर पूरी तरह से विश्लेषित रहेगी, तो आप लोगों को सामने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह बता पाएंगे और समझा पाएंगे। कंपनी का बिजनेस प्लान, दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिजनेस प्लान ही आपको करियर प्लान को बताता है कि आपका इसमें करियर क्या है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि विनर प्लान जो मोरल ग्रुप का है वो दुनिया का बेस्ट प्लान है, और कंपनी ने इस पर 5 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि हमारे प्लान से बेहतर कोई भी प्लान है, बिजनेस प्लान, तो आकर हमसे 5 करोड़ रुपया लेंगे। आज ये कंपनी ने विगत 12 सालों से ये चैलेंज करके रखा है, लेकिन कोई बंदा अभी तक नहीं ये दावा कर पाया है कि हमारे पास ऐसा बिजनेस प्लान है जो मोरल ग्रुप से बेहतर है। दोस्तों, मोरल ग्रुप आपको 12 साल में 100 करोड़ का आमदनी करने का रास्ता बताती है, कमाने का एक अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन तब आपको एक अपने 12 साल में 100 करोड़ रुपये कमाना है, तो आपको एक कैरियर नहीं बल्कि एक मिशन लेके चलना होगा। कैरियर केवल आपके घर परिवार का भरण पोषण कर सकता है, आपको सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन मिशन, अगर एक मिशन लेके चलेंगे
तो आपको ज़िंदगी के बदलने के साथ साथ वो हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, हजारों लाखों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करवा सकता है, पॉजिटिव चीज़ें ला सकती है। अगर आप एक मिशन बना ले, और आपका मिशन नहीं होना चाहिए कि मैं 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा। दोस्तों, ये बात आपको समझनी चाहिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे, उस पर चलेंगे, तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। आप अपने जीवन का क्या वैल्यू बना कर रखे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों के जीवन का वैल्यू 100 करोड़ रुपया मिनिमम रखा हूँ, जो आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इस ट्रेनिंग को लेकर के आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों की सोच थी कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, परंतु आज के ज़माने की सोच है कि अपनी सोच को बड़ा करो, यानी कि जितना पैर पसार सकते हो पसारो। इसके लिए नई चादर जोड़ लें, और अगर ज़रूरत पड़े तो चादर ही बदल दें। दोस्तों, अगर किसी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं और उस कंपनी में आपके सपने को पूरा करने की क्षमता नहीं है, तो मैं कहूँगा वो कंपनी बदल लें। जैसे कहीं किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपको 20, 25, 50 हज़ार की सैलरी मिल रहा है। वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा पाएँ। कंपनी बदल लीजिए। बड़ा सोचिए दोस्तों, अपने चादर को बड़ा कीजिए, अपने पैर को जितना पसारना है पसार लीजिए। दोस्तों, ज़माना बदल चुका है, संभावनाएं बहुत है, असीमित संभावनाएं हैं। लोगों ने करके दिखाया है। हजारों लाखों लोग प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अभी अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ पा सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भी ये बात सोचनी चाहिए, आपको भी ये बात करनी चाहिए। दोस्तों, ये बात मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि संभावनाएं हैं। जिसके पास कोई भी पूंजी नहीं है, मेरे पास अभी कोई पूंजी नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा बिजनेस में बड़ा शुरुआत कर सकूं, लेकिन मैं अपने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना हूं, मोरल ग्रुप की इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना हूं, और बिजनेस स्ट्रेटेजी को पहचाना हूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग को पहचाना हूं कि यही वो बिजनेस है जिसके माध्यम से मैं शून्य से शुरुआत करके शिखर तक जा सकता हूं, और बिना पूंजी के, केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करके, अपने व्यक्तित्व को बढ़ा करके दोस्तों मैं ये कर सकता हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग, बिजनेस और सेल्स का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया का बेस्ट है। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि पैसा से आप अमीर नहीं बनते हैं, आप आइडिया से अमीर बनते हैं, आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन से अमीर बनते हैं। दोस्तों, आप एक आइडिया को लेकर चलिए, उस आइडिया को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, लोगों के साथ इसका कनेक्शन आप कैसे लाएंगे, यह आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आप लोग मोरल ग्रुप के जो 12 साल में 100 करोड़ कमाने की बात है, उसको दिल से स्वीकार लीजिए। आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। इसको स्वीकार लीजिए, आप कर सकते हैं दोस्तों, और इसको कीजिए। दोस्तों, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों, उसमें जो उत्साहवर्धन आता है, उसमें जो जोश और जुनून आता है, उसमें मनुष्य का एक हार्मोन डोपामाइन बहुत अच्छे ज़बरदस्त रूप से काम करता है, यह आपको स्टिमुलेट करता है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में डेटाज हैं और आप में तड़प है सक्सेस पाने की,
अगर आप में वो तड़प है सक्सेस पाने की, तो ये डोपामाइन हार्मोन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। ये भगवान का एक ऐसा करिश्मा है कि कहा जाता है ना कि जो खुद की मदद कर सकता है भगवान उसकी मदद करते हैं। वही बात है, आप अगर एक कदम चलेंगे तो भगवान आपको 4 कदम आगे चलने की प्रेरणा देंगे। लेकिन वो कहाँ से होता है? आपके शरीर में सोता वो डोपामाइन हार्मोन जनरेट होता है और वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये जो शरीर है, ये डोपामाइन आपके बॉडी में है, ऐसा नहीं कि केवल अच्छे कार्यों में ही ये काम करता है। अगर आप किसी बुरे संस्कार में आ गए, बुरे लोगों के संगत में आ गए, बुरे लोग आपके साथ जुड़ गए, तो ये डोपामाइन वहां भी काम करता है। आप आज एक व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिए, वहां से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कमजोर लोग हैं, तो आपका मन बढ़ जाएगा। आप फिर किसी को चाकू मार देंगे, उसके बाद किसी को गोली मार देंगे, फिर बम मार देंगे, फिर आप आतंकवादी बन जाएंगे। ये बातें हैं दोस्तों। ये केवल अच्छे कामों के लिए डोपामाइन काम नहीं करता, ये बुरे कामों के लिए काम करता है। अगर कोई बुरा लत लग गया तो बुरा से बुरा बना देता है उसको आदमी। जैसे आप देखते होंगे, एक छोटा सा बच्चा अगर गलत संगत में पड़ जाता है तो बड़ा बड़ा आतंकवादी भी बन जाता है। दोस्तों, मोरो ग्रुप कंपनीज में ब्रिलियंट माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको सिखाता हूं कि आपके संस्कार कैसे होंगे, आप गलत रास्ता में जा करके सही रास्ता में कैसे आएंगे, आपके व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, लोग आपको कैसे ऐसा अपना व्यक्तित्व को कैसे बनाएंगे, लोग आपको स्वीकार करें। दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि समाज के लोगों के सामने ऐसे अपॉर्चुनिटी रखिए जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकारी हो। दोस्तों, ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको समाज के सामने रखना होगा दोस्तों, कि जो समाज और देश के लिए, विश्व के लिए हितकारी हो। ऐसे मौके लोगों को दीजिए, उनको बताइए, समझाइए, क्योंकि लोगों में बहुत सारे लोग आपको समाज में ऐसे मिलेंगे जो डोपामाइन उनके अंदर जबरदस्त भरा पड़ा है, जहाँ जनरेट होता है। अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो समाज में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। दोस्तों, लोगों के सामने अच्छे अपॉर्चुनिटीज को रखिए। लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, अच्छे मौक़ों की तलाश कर रहे हैं कि कैसे हम तरक्की करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको। ये लोग कौन लोग होते हैं? जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनके अंदर महत्वाकांक्षा रहता है, जो अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपनी आकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए उनको महत्वाकांक्षी कहा जाता है। जैसे मैं बता दूं आपको, हिटलर एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। यह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लोगों को महत्वाकांक्षी नहीं बनना चाहिए, लोगों को एक मिशन रखना चाहिए, एक उद्देश्य रखना चाहिए, जिस मिशन से लोग कनेक्ट हो पाएं, जुड़ पाएं। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अब लोगों की खुशियां को दमन कर देंगे, लोगों को मार तक देंगे। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था, केवल अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। गलत है दोस्तों, ये कोई लीडरशिप नहीं है, ये बहुत गलत बात है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप किसी न सारे लोगों की बलि दे दें। दोस्तों, महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर, एक मिशन होना चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मिशन है कि भारत को 2047 तक हम विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे, और भारत का जीडीपी अमेरिका के जीडीपी के बराबर होगा, यानी कि हमारा देश डेवलप्ड कंट्री होगा, विकसित देश के रूप में हमारे सामने खड़ा करेंगे। उन्होंने लोगों के साथ एक मिशन बनाया, और वो महत्वाकांक्षा नहीं है दोस्तों, ये एक मिशन है, और वो प्रयास कर रहे हैं कि हर लोग इससे कनेक्ट हो जाएं, इस मिशन के साथ हर व्यक्ति कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट होकर के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़े। लोगों को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक मिशन से जुड़ना चाहिए।
दोस्तों, अगर आप अपना एक मिशन बना लें कि 12 साल में हम 100 करोड़ रुपया कमाएंगे, तो हमारे आप सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का साधन बन सकते हैं और हमारा देश स्वतः 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। अपने आप को एक मिशन से जोड़िए दोस्तों, और एक ट्रेनिंग को लीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी सुबह 4 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक केवल देश के लोगों के बारे में ही सोचते हैं। 4 घंटा सोते हैं और बाकी समय देश के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उनका एक ही प्रयास रहता है। मैंने महसूस किया है नरेंद्र मोदी जी को, मैंने महसूस किया है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, वो हमेशा लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर उनके चारित्रिक दोष का होने का आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी एक व्यभिचारी आदमी है। हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने, तो इससे नरेंद्र मोदी जी विचलित नहीं हुए, वो थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिव लिया और जाकर के इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी देकर चले आए और सेल्फी ले लिया गया। जैसा लगता है दोनों में प्यार हो गया। लोगों ने इसको स्वीकार किया, कनेक्ट किया लोगों ने इसके साथ। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो राहुल का आरोप था उसको लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया, लोग उसको स्वीकार किए। इस आरोप को खारिज तो किया ही गया, साथ ही साथ मोदी जी की प्रशंसा भी हुई, क्योंकि मोदी जी जिस कंपनी पार्ले जी का मेलोडी चॉकलेट भेंट करके आए, उसका शेयर्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो देखिए, ये होता है लोगों से कनेक्ट करने का पावर, ये होता है एक लीडरशिप कि कैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आप अपने जीवन में दोस्तों मिशन में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को एक विकसित राष्ट्र करने की मिशन लेके चल रहे हैं, तो हमारा आपका योगदान भी उसमें दोस्तों होना चाहिए। हम और आप भी उससे कनेक्ट हो जाएं, अपने व्यक्तित्व का विकास करें और 100 करोड़ कमाने की दिशा में अपने आप को तैयार करें। दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप 100 करोड़ कमाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। ये ट्रेनिंग बरसों बरसों तक चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होने वाली है ट्रेनिंग। अगर आप रेगुलर मेरे इस ट्रेनिंग को देखते हैं, सुनेंगे, तो मैं स्वतः ये कह सकता हूँ कि आपका व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़बरदस्त रूप से होगा और आपकी माइंड सेट तैयार हो जाएगा कि अब मैं भी 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा। दोस्तों, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि अपने व्यक्तित्व का विकास के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। और दोस्तों, मेरा ऑफिस श्री रामपुर में है। अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आकर के मैं आपसे बात करूंगा, आपकी काउंसलिंग करूंगा। दोस्तों, मैं एक LIC एजेंट भी हूं। अगर आपको LIC की पॉलिसी करवानी है तो वो मेरे ऑफिस में आकर आप करवा सकते हैं। दोस्तों, आप मोरल ग्रुप से जुड़ करके ट्रेनिंग ले करके अपने जीवन को 360 डिग्री तक चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस मौके को मत गंवाइए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, इस मौके को मत गंवाइए। धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग में यहीं समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।